वक्त जब आ गया नुसरत का तो सोचा न गया। वक्त जब आ गया नुसरत का तो सोचा न गया। अपने गहवार में बेशीर से ठहरा न गया। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अपने गहवार में बेशीर से ठहरा न गया। ये शेर रन में 1400 बरस पहले हंसे थे हंस गए। आज तक मौत के माथे से पसीना। क्या कहना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज तक मौत के माथे से पसीना न गया। आज तक मौत के माथे से पसीना न गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए। जन्नत को सिर्फ शह का क्या कहना, वाह वाह। जन्नत को सिर्फ शह का अज़ादार चाहिए। जन्नत को सिर्फ शह का अज़ादार चाहिए। तो खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ। 6 माह के अली को भी तलवार क्या कहना, वाह वाह। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला उम्मिल मक्किल मदनिल क़रशील हाशमी मौला मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामल मशरक़ैन वल मग़रिबैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गालिब मतलूब बिकुल्ल तालिब इमाम अल-मशारिक वल मग़ारिब अबिल हसनैन अमीर अल-मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व लौहिल महफ़ूज़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बुजुर्गान मिल्लत, मातमदारान सीर शुरा, आज़ादारान मज़लूम करबला, आप हज़रात से गुज़ारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएं, इसलिए पीछे आने वाले को कोई तकलीफ ना हो। सलवात पढ़ते और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस आए मुबारका के पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान मजीद
आयत कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो। लफ्ज़ मवद्दत, खुदा ने लफ्ज़ मोहब्बत नहीं इस्तेमाल किया, लफ्ज़ मवद्दत। अच्छा, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या है? मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क क्या है? मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत की जाती है। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत की जाती है। लोग आए, अच्छा एक बात वाज़ेह करता चलो, मोहब्बत अब इंसान से भी होती है, भाई भाई से मोहब्बत, अज़ीज़ अकारीब से मोहब्बत, दोस्त दोस्त से मोहब्बत। क्या एक बात बताएं, क्या यही लफ्ज़ मोहब्बत हम आले रसूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम यही मोहब्बत आले रसूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? मोहब्बत इंसान से होती है, लोगों से होती है, अज़ीज़ व क़रीब से मोहब्बत होती है। मैं हाथ को जोड़ूंगा, या रसूल अल्लाह एक मसला समझ में नहीं आता। कहा क्या मोहब्बत, लफ्ज़ मोहब्बत ये हम आम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या यही लफ्ज़ मोहब्बत क्या हम आइम्मा अतार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? रसूल आवाज़ देंगे नादान, मोहब्बत इंसानों से होती है, मवद्दत आले रसूल से होती है। आले रसूल से मवद्दत होती है और इंसानों से मोहब्बत होती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद। आप लोग आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वालों को तकलीफ ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहब्बत इंसानों से होती है, आम इंसानों से होती है, मगर आले रसूल के लिए हमें मवद्दत अख्तियार करना है। मैं मिसाल को वाज़ेह करता चलो, बात को वाज़ेह करता चलो। हम घर में आराम कर रहे हैं, पूरी तवज्जो, इंशाल्लाह हम घर पर आराम कर रहे हैं, ये हो गई हमें घरों से मोहब्बत। मगर हमने जब जैसे ही मजलिस की आवाज़ सुनी, हम घर को छोड़कर फर्श तक आ गए, ये हो गई फर्श से मोहब्बत। क्या कहना, सुभान अल्लाह। जब तक हम घर पे थे, आराम कर रहे थे, तब तक थी हमारी मोहब्बत। घर को छोड़कर फर्श पर आ गए, ये हो गई हमें मोहब्बत। साल भर हम साल भर कमाते हैं, ये हो गई हमारी मोहब्बत। हम 2 महीना 8 दिन लुटाते हैं, ये हो गई मोहब्बत। बेदारी के सबूत दीजिए। घर पे थे, आराम कर रहे थे, मोहब्बत। घर को छोड़कर फर्श पर आ गई, मोहब्बत। साल भर कमाते हैं हम, ये हो गई हमारी साल भर की मोहब्बत। 2 महीना 8 दिन लुटाते हैं, ये हो गई मोहब्बत। आखिरी जुमला सुनिए, साल भर हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, ये हो गई बच्चे से मोहब्बत। रोज़े आशूर हम फाका रखाते हैं, ये हो गई मोहब्बत। सलावत पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये हो गई हमारे लिए मोहब्बत। तो आले रसूल के लिए हमें लफ्ज़ मोहब्बत अख्तियार करना है, इस्तेमाल करना है। बात को ऐसे करता चलो। आपने सुना होगा हज्जाज का वाक़या। जब हज्जाज की हुकूमत आई, उसने एक ऐलान कराया, पूरी तवज्जो सुनिएगा। उसने एक ऐलान करवाया। अच्छा, ऐलान क्या करवाया? ऐलान यही करवाया कि मेरे दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। अरे क्या सुन रहे हैं आप? मेरी दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। भाई 2 लोग थे उस दौर में, 2 लोग ऐसे थे जो इस्लाम में दिमाग लगा रहे थे। एक वो थे जिनकी अपनी नस्ली खामी थी, एक वो था जो ये चाहता था कि नाम भी मिट जाए, मेरा नाम भी ना आए। नाम भी
जिसका नाम भी ना आए, 2 ये थे, उसमें से एक तीसरा भी था, उसमें से एक तीसरा था। तीसरा आया, देखा सिपाही खड़े हैं, चौराहे पे आया, आने के बाद देखा सिपाही खड़े हैं, हज्जाज के सिपाही, मलाउन के सिपाही खड़े हुए हैं। उसने सिपाही को देखा, देखने के बाद कहा अलहक मा अली व अली माल हक, कहा अलहक मा अली व अली माल हक। कहा तूने सरकार का हुक्म नहीं सुना, कहा तूने सरकार का हुक्म नहीं सुना। कहा मैं तेरी सरकार की हुकूमत में नहीं रहता, मैं अली की हुकूमत में रहता हूँ। मैं तेरे सरकार के हुक्म में नहीं रहता, मैं अपने अली की हुकूमत में रहता हूँ। कहा अच्छा, कहा हाँ। कैद कर लिया गया, फौरन कैद करके लाया गया। सरकार ने उनके बादशाह ने आते हुए देखा, कहा अबू दमाम तू? कहा हाँ मैं। कहा इसका जुर्म क्या है? कहा सरकार, सिपाहियों ने कहा सरकार इसका जुर्म यह है कि आपके मना करने के बाद भी इसने अली का कसीदा पढ़ा। हज्जाज से पूछा गया, दमाम से पूछा गया दमाम क्या तुमने ये जुर्म किया, क्या तुमने ये कहा है? कहा सुन, अब तक मैंने चौराहे पे कहा था, अब तेरे दरबार में कह रहा हूं अली माल हक व अली माल हक, अली हक के साथ और हक अली के साथ। कहा तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे मना करने के बावजूद तू मेरे सामने अली की सना कर रहा है। कहा मैं नहीं, मैं मर भी गया तो मेरे आने वाली नस्ल अली की सना करेगी। तू मुझे कत्ल भी कर देगा तो मेरे बाद मेरे आने वाली नस्ल भी अली की सना करेगी। कहा इससे 80 कोड़े लगा दिए जाए। जल्लाद आगे बढ़ा, पहला कोड़ा लगाया, कहा जहां अली हक के साथ और हक अली के साथ। दूसरा कोड़ा लगाया, कहा हक अली के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। तीसरा कोड़ा लगाया, हक अली के साथ, अली हक के साथ। इसी तरीके से 80 कोड़ा मार चुका। दम्माम के अंदर, अबू दम्माम के अंदर जान नहीं बची, मगर एक जुमला सुनिएगा चीजों, जान अबू दम्माम में नहीं बची, मगर तब भी होठ हिल रहे थे। होठ अबू दम्माम के हिल रहे थे। दज्जाल ने जब कान लगाया, कान लगा के सुना, आवाज आ रही थी अली हक के साथ, हक अली के साथ। हक अली के साथ, अली हक के साथ। फिर दज्जाल से उससे कहा गया सरकार ये अभी भी 80 कोड़े खाने के बाद भी ये अली की सना कर रहा है। क्या एक काम करो, अब इसको कत्ल कर दो, अबू दम्माम को कत्ल कर दो। एक मुशीर खड़ा था, उसने मशवरा दिया, कहा सरकार ये तो भी ज्यादा देर नहीं, 1-2 घंटा जिंदा रहेगा, मर जाएगा, और मरे हुए को क्या मारे। क्या एक काम करो, तुम भी सही कह रहे हो। सिपाहियों से कहा जाओ इसको उठाओ, उठाने के बाद इसको घर पे छोड़ो। उठाया गया, उठाने के बाद घर पे लाया गया, सिपाहियों ने घर पे रखा, बिस्तर पे लेटा दिया, लेटा के वापस चले गए। अबू दम्माम का जुमला सुनिएगा। अबू दम्माम ने कहा मौला बस इतनी कुव्वत दे दे कि मैं वापस जाऊं उस मलाउन के दरबार में कह कर रहा हूं कि हक अली के साथ, अली हक के साथ। कहना सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इतनी कुव्वत दे दे मुझे, इतनी ताकत दे दे कि मैं वापस जाऊं, जाने के बाद उस मलाउन के दरबार में कह कर रहा हूं कि हक अली के साथ, अली हक के साथ। इतना ही फरियाद कर रहा था अबू दम्माम कि मौला अली आ गए, अली आ गए। अबू दम्माम ने हाथों जोड़ा, कहा मौला काश आप उस मलाउन के दरबार में आ गए होते। तो मौला अली ने क्या प्यारा जुमला कहा, अबू दम्माम
काश तू मुझे दरबार में बुला लिया होता। क्या कहना, वाह वाह। अबू दमाम, तूने जहां जहां मुझे बुलाया मैं वहां वहां हाजिर हो गया। अबू दमाम ने आते हुए हाथों जोड़ा, मौला बस मुझे इतनी सी कुव्वत दे दीजिए, इतनी ताकत दे दीजिए कि मैं वापस जाऊं, जाने के बाद उस मलऊन के दरबार में फिर से कहकर आऊं कि हक अली के साथ, अली हक के साथ। इतना कहा, मौला अली ने कहा ठीक है, परेशान ना हो। अली ने अपने दस्ते मुबारक अबू दमाम के जिस्म पे रखा। 60 साल की उम्र 30 साल में तब्दील हो गई। क्या कहना, वाह वाह। अबू दमाम 60 साल के 30 साल के जवान बन गए। जो हाथ काम नहीं करते थे वो हाथ काम करने लगे, जो पैर काम नहीं करते थे वो पैर काम करने लगे। 60 साल के अबू दमाम हाथ रखने के बाद 30 साल के हो गए। उसके बाद कहा, मौला आपके बड़े एहसान है, मौला आपके बड़े एहसान है। मौला ने कहा, अबू दमाम जा, आज से तू 40 साल और जिएगा। क्या कहना, वाह वाह। कहा, अबू दमाम आज से तू 40 साल और जिएगा। मौला आपके बहुत एहसान। इधर मौला चले, इधर अबू दमाम फिर चला। तवज्जो, इधर मौला चले, इधर अबू दमाम फिर चला। फिर आया मलऊन चौराहे पे, देखा सिपाही खड़े थे। कहा, सिपाही को देखा, देखने के बाद कहा, अली हक के साथ, हक अली के साथ। कहा, क्या कहा? अली हक के साथ, हक अली के साथ। सिपाही ने कहा, हो कौन तुम? कहा, वही हूँ जिसे कल तूने 80 कोड़े मारे थे। क्या कहना, वाह 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 वाह। क्या मैं कोई कहना, और नहीं हूँ, मैं वही हूँ जिसने तूने 80 कोड़े मारे थे। जिसे कहा, अबू दमाम तू? कहा, हाँ मैं। क्या कहना, वाह कहा, वाह। फिर वही गलती कर रहा है। कहा, हाँ फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़े खुशनसीब होते हैं वो जाकिर जिनके समाज जो है हमारे दोस्त और अजीज तुल्लाब इकराम समाज करते हैं। सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबू दमाम चला, आया चौराहे पे। आने के बाद फिर वही जुमला कहा कि हक अली के साथ, अली हक के साथ। कहा, अबू दमाम कल के तुझे 80 कोड़े याद नहीं? कहा, मुझे सब याद है। फिर कैद कर लिया गया, पकड़ दिलाया गया हज्जाज के सामने। कहा, सरकार। फिर तो हज्जाज ने कहा, अब तू किसको लेकर आया है? कहा, सरकार मैं उसी को लेकर आया हूं जिसको कल लेकर आया था। मैं उसी को लेकर आया हूं जिसको मैं कल लेकर आया था। कहा, आज इसकी खता क्या है? सरकार वही खता है जो इसकी कल खता थी। हज्जाज ने कहा, क्या तूने फिर से खता की? कहा, हाँ मैंने फिर से वही खता की। कहा, अब भी तुझे कत्ल कर देंगे। अबू दमाम ने कहा, सुन। अबू दमाम ने कहा, सुन, अब मुझे कल तक तू कत्ल कर सकता था मगर आज से 40 साल तक नहीं कर सकता। कहना सुभान अल्लाह, वाह वाह। आज से मुझे 40 साल तक तू कत्ल नहीं कर सकता। कहा, क्यों? कहा, इसलिए अब तक की जो जिंदगी, कल तक की जो जिंदगी थी वो खुदा की अमानत थी। अब की जो कहना, जिंदगी वाह 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 वाह। क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो जिंदगी थी वो खुदा की अमानत थी। क्या कहना, आज सुभान से अल्लाह, वाह। 40 साल तक यह जिंदगी अली की जमानत में है। यकीनन अजीजों, मुअद्दत इसे कहते हैं।
मोहब्बत और मवद्दत, मैंने ये मौजू लेके चला है। मोहब्बत हो जाती है और मवद्दत की जाती है, यकीनन मवद्दत। एक ये मवद्दत देखा, एक मवद्दत जनाब मीसम को देखा, जिस दरख्त पर सूली दी जा रही थी उसी दरख्त को मीसम पानी दे रहे थे, उसी को बड़ा कर रहे थे। बस अच्छी दोस्त, क्योंकि इसके बाद ही फौरी तौर पर मजलिस है। अच्छी तो आज पहली मुहर्रम से लेकर चांद रात से लेकर आप 3 मुहर्रम हो गए, रोज ज़हरा को पूछा। अच्छी जो इमाम फरमाते हैं ज़ियारत नाहिया में, इमाम फरमाते हैं करोड़ों सलाम हो इज्जत पर, करोड़ों सलाम हो उस बच्ची पर जिसके तमाचो गाल नीले हो गए। हाँ अजीजों, आज 3 मुहर्रम हो गए। एक मरतबा हुसैन ज़ैनब के पास आए। ज़ैनब ने कहा, भैया क्या इस आलम गुर्बत में कोई हमारी नुसरत करने वाला नहीं है? अजब मज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। इतना कहा ज़ैनब ने कहा, भैया कोई हमारी मदद करने वाला, कोई हमारी नुसरत करने वाला नहीं है इस आलम गुर्बत में। हुसैन ने कहा, हमारे बचपन का दोस्त हबीब। ज़ैनब ने कहा, उसे ख़त लिखा जाए। इमाम हुसैन ने ख़त लिखा, क्या हबीब क्या मेरी नुसरत के लिए नहीं आओगे? कहा सीधे हुसैन हबीब के दरबार में पहुंचा, ख़त लिया। हबीब ने ख़त को देखा, सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। जैसे ही ख़त को देखा, देखने के बाद सीने पे लगाया, सीने से लगा लिया। ज़ौजा ने कहा, ऐ हबीब क्या हुआ, क्या लिखा है ख़त में? मेरे आका हुसैन ने कहा, मेरे आका ने हुसैन ने मदद के लिए, इमदाद के लिए मुझे बुलाया, नुसरत के लिए। अल्लाह अकबर। जुमला सुनोगे जीजो? ज़ौजा ने कहा, क्या सोच रहे हो? कहा, सोच वही रहा हूं, क्या करूं? कहा, एक काम को, ज़ौजा ने कहा, एक काम करो, चादर लो, तुम ओढ़कर बैठ जाओ, मुझे अपनी तलवार दे दो। अजब ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ अजीजों, गुलाम से कहा, गुलाम फला जगह पे मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। घोड़े से गुलाम को भेज दिया। माहौल इतना खराब था कूफे का, जाना निकल के जाना बड़ा मुश्किल था। ज़ौजा से रुखसत होने के बाद वापस आ गए, गुलाम के पास आए। गुलाम जुलझने से कुछ कह रहा था, घोड़े से कुछ कह रहा था। कह रहा था गुलाम? जुमला सुना जीतो गुलाम का। गुलाम ने कहा, ऐ जुलझना, ऐ घोड़ा, मुझे मालूम है मेरा आका जा तो रहा है पर वापस नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हबीब ने बात सुनी। सुनने के बाद करबला का रुख किया, कहा, आका आपकी नुसरत के लिए मेरा गुलाम भी हाजिर है। गुलाम को आज़ाद कर, हबीब ने गुलाम को आज़ाद कर दिया। घोड़े पे सवार हुए, हबीब करबला की तरफ चले तो आने की आहट महसूस हुई। हबीब ने जब मुड़ के देखा कि गुलाम आ रहा है। गुलाम का जुमला सुना जीजो। गुलाम ने कहा, मौला आका आप आगे चले, मैं पीछे पीछे पैदल आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अजकुमुल्लाह ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। हबीब और गुलाम मैदान करबला पहुँचे। जैसे हुसैन ने देखा हबीब को आते हुए, हबीब को गले लगा लिया। फिजा आगे बढ़ी। फिजा कहती है, हबीब तुम्हें ज़ैनब कुबरा का सलाम। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हबीब ने कहा, मुझे नबी ज़ादी सलाम करे। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद हबीब जमीन पर गश खाकर गिर पड़े। मुख्तसर से अमाल को तुझे वास्ता जन्नत करा, जहाँ जहाँ भी इनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। और दिगारा तुझे वास्ता है, इस फर्श अज़ा का वास्ता है, तुझे वास्ता है, हुसैन गरीब का वास्ता है, इस मुल्क से, हमारे मुल्क से कोरोना जैसे वायरस को निस्त नाबूद फरमा। और दिगारा
तुझे वास्ता है शान अब्दुल करार का, तुझे वास्ता है हुसैन गरीब का कि जो भी इस मर्ज में मुब्तला है उन्हें जल्द से जल्द शिफाई कामिल और आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है अमेरिका इसराइल को निस्त नाबूद फरमा, मुझे ईरान की सरबुलंदी इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है, तेरी बारगाह में सबसे अजीम दुआ ये है कि हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम मुस्लिम Say, 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 मातम हुसैन का हम करते रहेंगे, 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 एहतजाज खास को, इस एहतजाज खास को हम आम करेंगे, मातम हुसैन का हम करते रहेंगे, मातम हुसैन का हम करते रहेंगे, बता मातम शफी से मुँह फेरने वाले, बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, बता मातम शफी से मुँह फेरने वाले, बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, को मातम से तो क्यों रोक रहा है, बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, की चादर ने है ढांपा दीन इस्लाम के सर को, इसका सूरज दिखाया करता था, इसका सूरज दिखाया करता था, मुसलमानों से लुटी से गिरदा है ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, खड़ी है हर दरबार में ज़ैनब, चारों जानिब है शराबी मजमा, चारों जानिब है शराबी मजमा, उन्हें रोता हुआ सजा खड़ा है, ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, जिन्हें नबियों की इबादत को बचाया, उसके एहसानों को तू भूल गया, उसके एहसानों को तू भूल गया, इसकी खिदमत का तो ममनू
खुदा है। ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले। तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, हमको मातम से तू क्यों रोक रहा है। ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले। तो ये अख्तर को बता दे ऐ आज़ादी के दुश्मन, तेरा इस्लाम पे क्या दर्द हुआ, तेरा इस्लाम पे क्या दर्द हुआ। तो परदेस में ज़हरा का लुटा है। ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले। तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, तेरी नजरों में गुनाह है तो सही, हमको मातम से तू क्यों रोक रहा है। ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले, ये बता मातम शबीर से मुँह फेरने वाले। सकीना अब्बास या सकीना अब्बास, या सकीना अब्बास, या सकीना अब्बास। सल्लल्लाहु अलैहि